And we are going to consider today a continuation of our study as to how we can overcome sin, our biggest problem in all of our lives. हम अपने पिछले अध्ययन के विषय को जारी रखना चाहते हैं कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप पर कैसे विजय पा सकते हैं। We saw two reasons why many Christians don't grow in their Christian life, grow to overcome sinful habits. One is a lack of the fear of God, and the other is a lack of faith. हमने अपने पिछले अध्ययन से दो कारणों को देखा कि क्यों कई मसीही अपने मसीही जीवन में विकसित नहीं होते हैं और पापपूर्ण आदतों पर जय पाने के लिए विकसित नहीं होते हैं। एक है ईश्वर के भय की कमी और दूसरा है विश्वास की कमी। See, faith is a personal thing. आप देखिए, विश्वास एक व्यक्तिगत बात है। To believe that Jesus can keep people from falling. That is a fact, an intellectual fact which even the devil believes. हमने देखा कि यीशु लोगों को पाप में गिरने से बचा सकते हैं। अब यह एक तथ्य है, एक बौद्धिक तथ्य जिस पर शैतान भी विश्वास करता है। But to personally believe that Jesus can keep you from falling when you are tempted, that is a quality of your heart that can bring you victory. लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास करना कि जब आप प्रलोभन में आते हैं तो यीशु आपको गिरने से बचा सकते हैं, आपके हृदय का वो गुण है जो आपको जीत दिला सकता है। But that can come only if you have taken the first step of believing what the Bible describes as the seriousness of sin. यह केवल तभी हो सकता है जब आपने उस पर विश्वास करने का पहला कदम उठाया हो जिसे बाइबल पाप की गंभीरता के रूप में वर्णित When करती you है। believe that, then you will long to be free from this wretched disease. जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तब आप इस मनहूस बीमारी से मुक्त होने के लिए तरसेंगे। So faith is a very important factor. इसीलिए विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। Now a third reason why people keep falling into sin is because they have not understood that their own flesh, their own human personality, and their human being that they are, their human strength, is totally impotent to do the will of God. अब लोगों के पाप में गिरते रहने का तीसरा कारण यह है क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा है कि उनका अपना शरीर, उनका अपना मानवीय व्यक्तित्व और वे जो अस्तित्व में है, उनकी मानवीय शक्ति ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नपुंसक है। We in our own strength can never overcome sin. हम अपनी ताकत से कभी भी पाप पर विजय नहीं पा सकते। Any amount of determination, any amount of self-discipline, anything you like, you can do. But you cannot overcome sin because sin is so deeply rooted in our nature. कितना भी दृढ़ संकल्प, कितनी भी आत्म अनुशासन, जो कुछ भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, लेकिन पाप पर विजय नहीं पा सकते क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में बहुत गहराई तक जड़ जमा चुका है। It's like trying to train a pig to be clean. What chance is there of success? यह एक सुअर को स्वच्छ रहने के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। सफलता की क्या संभावना है? Maybe by whipping and beating and offering it rewards, you can try and get a pig to be clean for a little while, but leave it alone sometime and it reverts back to its original nature. That's how it is. हो सकता है कि कोड़े मारकर या खिलाकर तथा उसे पुरस्कार देकर आप सुअर को कुछ समय के लिए स्वच्छ करने का प्रयास कर सके, लेकिन इसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे या अपने मूल स्वभाव में वापस लौट आता है। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है। This type of overcoming through self-effort is not victory at all. आत्म प्रयास से इस प्रकार की विजय प्राप्त करना बिल्कुल भी विजय नहीं है। It's just personal self-discipline, a good thing, but that's not what God offers us. No. यह सिर्फ व्यक्तिगत आत्म अनुशासन है। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन वह नहीं जो ईश्वर प्रदान करता We है। need to recognize the weakness of our flesh. नहीं, हमें अपने शरीर की कमजोरी को पहचानने की जरूरत है। Our own weakness. And if you realize this, there will be two things that you will. हमारी अपनी कमजोरी, यदि आपको इसका एहसास हो तो आप दो बातें करेंगे। First of all, you'll run away from temptation. You will not expose yourself to danger. सबसे पहले आप प्रलोभन से दूर भागेंगे, आप अपने आप को खतरे में नहीं डालेंगे। Who are the people who expose themselves to temptation? Those who don't feel.
their weakness. वे कौन लोग हैं जो स्वयं को प्रलोभन में डालते हैं, जिन्हें अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता? One who feels his weakness will run away. And that's what the Bible says we जिसे should do. अपनी कमजोरी महसूस होगी वह भाग जाएगा। बाइबल यही कहती है कि हमें यही करना चाहिए। Flee from youthful lusts. युवा अवस्था की अभिलाषा से दूर भागो। Flee from immorality, the Bible says. तो अनिक्तता से दूर भागो। 2 Timothy 2, we read that Paul told even a godly man like Timothy to flee from youthful lusts, to flee from the love of money, to flee from idolatry, to flee from immorality. दूसरा तिमोथी 2:22 वहां हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने तिमुथियुस जैसे ईश्वरीय व्यक्ति से भी कहा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाओ, धन के प्रेम से भागो, मूर्ति पूजा से भागो, अनिकता से भागो। We read all these exhortations in 1 Timothy 6, 1 Corinthians 6, 1 Corinthians 10, 2 Timothy 2. हम इन सभी उपदेशों को 1 तिमोथियो 6, 1 कुरिन्थियो 6, 1 कुरिन्थियो 10 और 2 तिमोथियो 2 में पढ़ते हैं। Flee, 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 to run away. भागो भागो भागो, भाग जाओ। Why do we run away? Because we realize we're weak. And we can overcome many sins if we just obey that exhortation to run away. हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम कमजोर हैं। यदि हम भागने के उस एक उपदेश का पालन करें तो हम कई पापों पर विजय पा सकते हैं। The second thing that a person who recognizes the weakness of his flesh will do is he will pray to God earnestly for help. दूसरी बात, जो एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर की कमजोरी को पहचान लिया है वो यह करेगा कि वो मदद के लिए ईश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करेगा। You see, prayer is a sign of weakness. आप देखिए, प्रार्थना कमजोरी की निशानी है। When do people usually pray? Even worldly people. When they are in real trouble, when nobody else can help them. आमतौर पर लोग प्रार्थना कब करते हैं? यहाँ तक कि सांसारिक लोग भी, जब वे सचमुच मुसीबत में हो। And one of the things that Jesus taught us to pray is, lead us not into temptation. यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए जो बातें सिखाई उनमें से एक है, हमें प्रलोभन में न लाओ। Why do we pray that prayer? Because we are convinced that our flesh is weak. हम वो प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा शरीर कमजोर है। One would think that someone like Timothy, who had advanced in the Christian life so much, was not in danger of youthful lusts, but even he needed to run away. कोई सोचेगा कि तिमुथियुस जैसा व्यक्ति जो मसीह जीवन में इतना आगे बढ़ चुका था, उसे युवा वासनाओं का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे भागने की जरूरत थी। Now, if we realize our weakness, we will not only want to run away from temptation, but we will also pray, Lord, please help me, give me strength to overcome this weakness. अब अगर हमें अपनी कमजोरी का एहसास हो तो हम न केवल प्रलोभन से भागना चाहेंगे बल्कि प्रार्थना भी करेंगे, हे प्रभु कृपा मेरी मदद करे, मुझे इस कमजोरी पर विजय पाने की शक्ति दे। Just like we need to see the seriousness of sin, we also need to see the weakness of our flesh. जैसे हमें पाप की गंभीरता को देखने की जरूरत है, वैसे ही हमें अपने शरीर की कमजोरी को भी देखने की जरूरत है। One of the wonderful things, truths in Scripture, we read in Hebrews 4:15, is that Jesus Christ was tempted in all points as we are. पवित्र शास्त्र में एक अद्भुत सत्य जिसे हम पढ़ते हैं वह यह है कि यीशु मसीह की हर बात में हमारी तरह परीक्षा हुई थी। He did not live on earth without being tempted. वह परीक्षा में पड़े बिना पृथ्वी पर नहीं रहा। In Matthew chapter 4, we're given a very clear description of how he was tempted, at least in 3 areas. But in Hebrews 4:15, we are told he was tempted in all areas, just like us, but he never sinned. मत्ती 4 में हमें इस बात का बहुत स्पष्ट विवरण दिया गया है कि उसे कैसे प्रलोभित किया गया, कम से कम 3 क्षेत्रों में। लेकिन इब्रानियों 4:15 में हमें बताया गया है कि हमारी तरह ही उसे भी सभी क्षेत्रों में परखा गया, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। How is it he never sinned? Was it because he automatically could not sin? ऐसा कैसे है कि उसने कभी पाप नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वचालित रूप से पाप नहीं कर सकता था? Well, we don't want to probe into the nature of Jesus as much about his inner nature that we cannot understand, as much about our own inner nature we can't खैर, understand. हम यीशु के स्वभाव की जांच नहीं करना चाहते। उनके आंतरिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि हमारी अपनी आंतरिक प्रकृति के बारे में भी हम बहुत कुछ
जिसे हम स्वयं नहीं समझ सकते। Psychologists try so much and they still don't know everything about the human personality. It's impossible to try and gauge what went on within Jesus, and we don't even want to attempt it. मनोवैज्ञानिक बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे अभी भी मानव व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। यीशु के भीतर क्या चल रहा था, इसका अनुमान लगाना असंभव है। But one thing we know, Jesus prayed. लेकिन एक बात हम जानते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना की। Why did he have to pray? उसे प्रार्थना क्यों करनी पड़ी? You know, the stronger we feel within ourselves, the less we pray. हम जानते हैं, हम अपने भीतर जितना अधिक मजबूत महसूस करते हैं, हम उतनी ही कम प्रार्थना करते हैं। The more capable we think we are, the less we pray. हम जितना अधिक सोचते हैं कि हम सक्षम हैं, हम उतनी ही कम प्रार्थना करते हैं। It's the one who realizes his helpless dependence upon the Father for everything, for wisdom, for strength, for guidance. That's the one who prays. यह वह है जो हर बात के लिए पिता पर अपनी असहाय निर्भरता का एहसास करता है। ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए, मार्गदर्शन के लिए वही प्रार्थना करता है। The one who feels, yeah, well, I can handle all that myself. I don't need God's help. Yeah, I can sort out and I can gauge the relative importance of things and take a decision. He doesn't pray. But Jesus prayed. जो महसूस करता है, हाँ ठीक है, मैं यह सब खुद ही संभाल सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत नहीं है, मैं सुलझा सकता हूँ, मैं बातों को सापेक्ष महत्व को समझ सकता हूँ और निर्णय ले सकता हूँ, वह प्रार्थना नहीं करता। लेकिन यीशु ने प्रार्थना की। He prayed all night once before he chose his 12 apostles. अपने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। He didn't want to make a mistake. वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। Now these things indicate that Jesus received strength from the Father through prayer. अब ये बातें दर्शाती है कि यीशु को प्रार्थना के द्वारा पिता से शक्ति प्राप्त हुई। And we don't receive it because we don't pray as much, or we don't pray as earnestly. हम इसे प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम उतनी प्रार्थना नहीं करते या हम उतनी गंभीरता से प्रार्थना नहीं करते। We're told in Hebrews chapter 5 that Jesus prayed with strong crying and tears. इब्रानियों 5 में हमें बताया गया है कि यीशु ने जोर जोर से रोते हुए और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। Imagine that. Can you picture that in your mind? Of Jesus Christ, perfect man who walked on this earth, praying with strong crying and tears. कल्पना करो कि क्या आप अपने मन में इसकी कल्पना कर सकते हैं? यीशु मसीह के बारे में, वह आदर्श व्यक्ति जो इस धरती पर चला और जोर जोर से रोते हुए और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता रहा। When was the last time you prayed with strong crying and tears? आखिरी बार कब आपने जोरदार रोने और आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी? Why a difference? अंतर क्यों? Don't you think you and I need to pray much more than Jesus needed to? क्या आपको नहीं लगता कि आपको और मुझे यीशु से कई अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है? He had lived in the presence of the Father from all eternity. वह अनंत काल से पिता की उपस्थिति में रहता था। He did not have a sinful nature like you and I have. उसका मेरे और आप जैसा पापी स्वभाव नहीं था। And yet he prayed. How much more we need to pray? और फिर भी उन्होंने प्रार्थना की। हमें और आपको कितनी प्रार्थना करने की आवश्यकता है? See, true humility is to recognize the weakness of our flesh. सच्ची विनम्रता हमारे शरीर की कमजोरी को पहचानना है। All of us are weak, but not all of us are equally conscious of our weakness. हम सभी कमजोर है, लेकिन हम सभी अपनी कमजोरी के प्रति समान रूप से सचेत नहीं है। The one who's conscious of his weakness will run away from danger when he sees it, and he will cry out for help. जो अपनी कमजोरी के प्रति सचेत है, वह खतरा देखकर भाग जाएगा और मदद के लिए चिल्लाएगा। So this is the third reason why many people fall. They don't run away from तो temptation. ये तीसरा कारण है जिसके कारण बहुत से लोग पाप में गिरते हैं। वे प्रलोभन से भागते नहीं हैं। They foolishly expose themselves to temptation, and they don't cry out for help. वे मूर्खतापूर्वक स्वयं ही को प्रलोभन में डाल देते हैं और मदद के लिए नहीं पुकारते। Let me give you a fourth reason why many people fall into sin. मैं तुम्हें चौथा कारण बताता हूँ कि क्यों बहुत से लोग पाप में गिर जाते हैं। In 1 Peter 4, verse 1 and 2, it says we must arm ourselves with a mind to suffer in the flesh, like Jesus suffered in the flesh. पहला पत्रस 4:1 और 2 कहता है कि हमें अपने आप को शरीर में कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहिए, जैसे यीशु ने शरीर में कष्ट सहा। Because if we suffer in the flesh, we cease from sin, it says. क्योंकि यदि हम शरीर में कष्ट उठाते हैं तो हम पाप से दूर हो जाते हैं। Now, that's not a verse easy to understand. It's not talking about bodily suffering, because people who suffer bodily don't finish with sin. We know that. Otherwise, the hospitals would be full of people who finished with sin. यह समझना आसान नहीं है
यह शारीरिक कष्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लोग शारीरिक कष्ट उठाते हैं उनका अंत पाप से नहीं होता, हम वह जानते हैं। अन्यथा अस्पताल उन लोगों से भर जाएंगे जो पाप से खत्म हो चुके हैं। So it's obviously not referring to bodily suffering. स्पष्टतः इसका तात्पर्य शारीरिक कष्ट से नहीं है। What does it mean when it says, as Christ suffered in the flesh, arm yourself with the same mind? 1 Peter 4 verse 1 and 2. इसका क्या मतलब है जब यह कहता है, जैसे मसीह ने शरीर में कष्ट सहा वैसे ही मन से सशस्त्र हो जाओ, क्योंकि जो शरीर में कष्ट सहता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। पहला पत्रस 4:1 और 2। Because he who suffers in the flesh ceases from sin, so that he can do the will of God. It's referring to an attitude of mind where we would rather suffer in self-denial rather than get the least pleasure out of even a single sinful thought. क्योंकि जो शरीर में कष्ट सहता है वो पाप से मुक्त हो जाता है ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। यह मन के उस दृष्टिकोण की बात कर रहा है जहां हम एक भी पापपूर्ण विचार से कम आनंद प्राप्त करने की बजाय आत्मत्याग में कष्ट उठाना पसंद करेंगे। See, when we are tempted, all of us, we have the opportunity either to indulge it and get some pleasure out of it, or to resist it and reject it, and that causes a certain suffering. जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं तो हम सभी के पास अवसर होता है या तो इसमें शामिल होने और इसमें कुछ आनंद प्राप्त करने का, या इसका विरोध करने और इसे अस्वीकार करने का। बाद वाला एक निश्चित कष्ट का कारण बनता है। That's the suffering that's mentioned here. And he says, before you are tempted, you must be armed for the conflict. यही वो पीड़ा है जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। पत्रस कहते हैं, इसके पहले कि आप परीक्षा में पड़े आपको संघर्ष के लिए सशस्त्र होना चाहिए। In other words, you must be armed with this attitude of mind, which says, I would rather suffer than enjoy the pleasure of sin, even for a moment. दूसरे शब्दों में आपको मन के इस दृष्टिकोण से लैस होना चाहिए जो कहता है, मैं एक पल के लिए भी पाप का आनंद लेने के बजाय कष्ट सहना पसंद करूंगा। It says about Jesus, he was obedient unto death, even unto death, which means that Jesus' attitude was he would rather die than sin. हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि वह मृत्यु तक आज्ञाकारी था। इसका मतलब है यीशु का रवैया यह था कि वो पाप के बजाय मरना पसंद करता था। Now that's quite a radical attitude. अब यह काफी कट्टरपंथी रवैया है। I would rather die than disobey my father in the smallest little thing. मैं छोटी छोटी बातों में अपने पिता की अवज्ञा करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। That's the meaning of Philippians 2 verse 8. He was obedient even unto death. वह मृत्यु तक भी आज्ञाकारी था का यही अर्थ है फिलिपियो 2:8 में। He calls us to follow in his footsteps, to be willing to suffer rather than displease God. वह हमें उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए कहते हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न करने के बजाय कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। The fifth reason why many Christians do not progress spiritually and fall is because they are not seeking to press on to perfection. कई मसीहों के आत्मिक रूप से प्रगति न कर पाने और पतन का पांचवा कारण यह है कि वह सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। They are satisfied with the progress that they have made thus far. वे अब तक की गई प्रगति से संतुष्ट हैं। And if you become satisfied with second standard, you'll never get to the third standard. That's for certain. यदि आप दूसरी कक्षा से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप कभी भी तीसरी कक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे, यह निश्चित है। Because you feel you're better than all the others who are in the first standard and the kindergarten. क्योंकि आपको लगता है कि आप पहली कक्षा और किंडरगार्टन में पढ़ने वाले अन्य सभी लोगों से बेहतर हैं। But if you are determined to press on and say, well, I've overcome something, but I'm going to get something more. लेकिन अगर आप आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हैं और कहते हैं, ठीक है, मैंने कुछ पर जय पा लिया है लेकिन मैं कुछ और हासिल करना चाहता हूं। I want to press towards the mark. Paul said in Philippians 3:13 and 14, one thing I do, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. मैं लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूं, तो आप प्रगति करेंगे। पौलुस ने कहा, मैं एक काम करता हूं, मैं मसीह यीशु में ईश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। फिलिपियो 3:13 और 14। That is the goal of becoming like Jesus totally in every part of our personality. पूरी तरह से हर हिस्से में यीशु के जैसा बनने का लक्ष्य हमारा व्यक्तित्व। What is the result of Paul having this attitude? रवैये का परिणाम क्या है? It not only kept him from stagnating in the Christian life,
it also kept him from sin. इसने न केवल उसे मसीह जीवन में स्थिरता से रोका बल्कि उसे पाप से भी दूर रखा। Paul told Timothy not only to flee from temptation, but also to pursue after righteousness and godliness and love and gentleness. पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि वह न केवल परीक्षा से भागे बल्कि धार्मिकता, भक्ति, प्रेम और नम्रता का भी अनुसरण करें। Any point in our Christian life where we get satisfied with our progress is a danger point. हमारे मसीह जीवन में कोई भी बिंदु जहां हम अपनी प्रगति से संतुष्ट हो जाते हैं एक खतरे का बिंदु है। That's the time we're going to fall into sin. यही वो समय है जब हम पाप में गिरने वाले हैं। And that's where we need to ask ourselves, am I progressing? Am I longing to become like Jesus in every area? और यहीं पर हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या मैं प्रगति कर रहा हूँ? क्या मैं हर क्षेत्र में यीशु जैसा बनने की चाह रखता हूँ? Am I mourning every time I see something in my life that's un-Christ-like? Do I cry out to God or say, Lord, I have faith? क्या मैं हर बार अपने जीवन में कुछ ऐसा देखता हूँ जो गैर मसीह जैसा है तो मैं शोक मनाता हूँ? क्या मैं ईश्वर को पुकारता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु, मैं हार गया? Begin today, my friend, to mourn every time you see something un-Christ-like in your life, to cry out to God for help and see if your life doesn't change from this very day. आज से शुरू करें मेरे मित्र। हर बार जब आप अपने जीवन में कुछ गैर मसीह जैसा देखते हैं तो शोक मनाए, मदद के लिए ईश्वर को पुकारे और देखें कि क्या आपका जीवन उस दिन से बदलता है या नहीं।